हम श्रवण कर रहे हैं कहाँ से डाली होती है ऊपर ऊपर ना कहाँ लगा इन्हें तो आवाज कैसा है घोंक रहे हरी बोल ऊपर ऊपर हल रहे कहाँ कहाँ गए फिर बढ़ गई हरि बोल अबड़ा थोड़ा बड़ा हरे कृष्ण 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 हरे और बड़ा हरे राम बैठ आजा। तो हम श्रवण का श्री बृहद भागवतामृतम का श्रवण किया हम लोगों ने। वह ब्राह्मण काशी पहुंचा, वहां काशीनाथ विश्वनाथ जी के दर्शन किए, बिना प्रयास के उसको वहां पर स्वादिष्ट भोजन प्रसाद प्राप्त हुआ। अब उसकी इच्छा हुई सन्यासम कर्तुम इष्टवान, क्योंकि वो सन्यासी यति थे उनसे उसने सन्यास की महिमा और मोक्ष की महिमा श्रवण की थी। उसकी इच्छा हो गई अब मैं सन्यास ग्रहण करूंगा और मोक्ष के लिए चेष्टा करूंगा। परंतु स्वजप्यम गौरवात देव्या सुतांत सुकलाभत अत्यजन एकदा स्वपने अपश्यत तन्मंत्र देवता। स्वजप्यम गौरवात देव्या, देवी के प्रति गौरव बुद्धि रहने के कारण उसने अपना मंत्र नहीं छोड़ा। उससे क्या हुआ? अंतः सुख अलभत, क्योंकि वो अपना मंत्र भी जप रहा था। मंत्र जपने के कारण वो उसे वहां काशी में सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, उसको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। इस कारण अत्यजत, इसलिए उस मंत्र को छोड़ा ही नहीं उसने। इस प्रकार एकदा स्वप्ने अपश्यत तन्मंत्र देवता, इस प्रकार से 21 दिनों के बाद एक दिन उसने सपने में मंत्र का देवता मदन गोपाल जी के दर्शन प्राप्त किए। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब यहाँ पर भगवान की उपासना का महात्म्य प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसने संन्यास ग्रहण क्यों नहीं किया। उसको जब अच्छा लगा था वहां पे संन्यास ग्रहण क्यों नहीं किया, इसको स्वजप्यम 4 श्लोकों में, यहाँ 4 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। सन्यासियों के संग से मंत्र जप के विषय में श्रद्धा की हानि होने पर भी ब्राह्मण ने मंत्र जप का त्याग नहीं किया। जब सन्यासियों का संग कर रहा था तो उसकी रुचि सन्यास में और मोक्ष में आ चुकी थी। फलस्वरूप जो मंत्र जप कर रहा था उसके प्रति श्रद्धा का अभाव हो गया था। जैसे उसकी रुचि श्रद्धा उस सन्यास में और मोक्ष में उन मायावादियों के प्रति हुई, उसी क्षण मंत्र जप के जो श्रद्धा थी वो कम हो गई। परंतु श्रद्धा तो कम हो गई, परंतु मंत्र जप नहीं छोड़ा उसने। क्यों नहीं छोड़ा? देवी गौरवाद दिव्यात, क्योंकि देवी ने कहा है चलो कर लेना चाहिए। अभी हमें लोग जो मंत्र जपते हैं, श्रद्धा है क्या? श्रद्धा नहीं है। सत्य बात कर रहा हूं मैं, मेरे जैसी बात कर रहा हूं। तो जब क्यों रहे? गुरु जी ने दे रखा है।
गुरुजी ने दिया है तो जपना पड़ेगा, नहीं तो आपका अपराध ना हो जाए। बस जब तो रहे हैं केवल इसलिए कि गुरुजी ने दे रखा है, मंत्र है, श्रद्धा तो है नहीं। तो अब यहां कह रहे हैं श्रद्धा तो थी नहीं उसकी, तो भी क्योंकि देवी ने मंत्र दे रखा है उसकी श्रद्धा थी देवी के प्रति। अहम मंत्र की वैष्णव ने दे रखा है तो श्रद्धा तो है नहीं है, जप रहे हैं, तो श्रद्धा किसके प्रति है? ये श्रद्धा किसके प्रति है? ये श्रद्धा वैष्णव के प्रति भी नहीं है, ये श्रद्धा है डर के प्रति। कहीं कहीं अपराध ना हो जाए। वैष्णव से मंत्र प्राप्त किया है, अपराध ना हो जाए इसलिए मंत्र जप रहे हैं। तो ना तो मंत्र श्रद्धा मंत्र के प्रति है, ना वैष्णव प्रति है। तो डर है, डर के कारण, भय के कारण हम जप रहे हैं कि अपराध ना हो जाए। मंत्र सुना कि मंत्र छूटता है, अपराध हो जाता है। बस तो ब्राह्मण की श्रद्धा थी नहीं, थी पहले थी, जैसी श्रद्धा उसकी वो ज्ञान में हुई, मोक्ष में हुई, संन्यास में हुई, श्रद्धा कम हो गई। परंतु जो देवी ने दे रखा था, मेरी आराध्य है, इसलिए उसे जपना भी अत्यजत उन्हें त्याग नहीं किया। कारण था देवी के प्रति उसके बड़ी बड़ी गौरव बुद्धि थी, बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए उनके वचन को आदर करते हुए और जप रहा था। अब यदि प्रश्न हो, वेदांत वाक्य श्रवण करने पर भी जब उन मायावादियों से वेदांत की महिमा सुन रहा है, मोक्ष की महिमा सुन रहा है, संन्यास की महिमा सुन रहा है, सुनने पर भी और सुनने के प्रति उनकी बातों में उसका आदर क्यों नहीं हुआ? उनकी बातों में मोक्ष के प्रति श्रवण कर रहा ना, देवी के प्रति गौरव बुद्धि है, उनकी महिमा सुनने के बाद देवियों सन्यासियों की उनके प्रति उसके मन में गौरव बुद्धि क्यों नहीं आई? प्रश्न नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आई? आ जाना चाहिए ना, नहीं आई। उत्तर में कह रहे हैं ऐसे मोक्षजनक वेदांत वाक्य श्रवण करने पर भी उसको आंतरिक सुख का अनुभव नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं? अंतः सुख अलभत, क्योंकि वो जो वेदांत वाक्य श्रवण कर रहा था, मोक्ष की बातें श्रवण कर रहा, सुन तो रहा था, परंतु सुख, उसको सुख नहीं मिल रहा था। तो जब सुख नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, परंतु अब कैसी विचित्र बात है, परंतु जब मंत्र जप रहा था सुख मिल रहा था। मंत्र श्रद्धा उसके नहीं है, श्रद्धा देवी ने कहा मंत्र जप रहा है, परंतु मंत्र में श्रद्धा न होने पर जप रहा था, उसको कुछ सुख का अनुभव हो रहा था। और जो वो ज्ञान की बातें श्रवण कर रहा था, मोक्ष की बातें और संन्यास की बातें, वो श्रवण करके सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। और विशेष रूप से स्वप्ने अपश्यत तन मंत्र देवता, जो दशाक्षर मंत्र था, उसको जो देवता, उसका जो अधिष्ठान देवता थे मदन गोपाल जी, जब से उन्होंने दर्शन दिया, ब्राह्मण को दर्शन दिया सपने में मदन गोपाल जी ने, तब से क्या हुआ? मोक्ष के प्रति अनिच्छा है, मंत्र जब का स्वाभाविक फल है, दर्शन आनुषंगिक गौण फल मात्र है, बता रहे हैं। अब जो मोक्ष के प्रति जो अनिच्छा है, ये मंत्र का स्वाभाविक फल है, या दो बता रहे हैं। मोक्ष के प्रति उसकी इच्छा क्यों जागृत नहीं हुई? मोक्ष के प्रति उसकी इच्छा जागृत क्यों नहीं हुई? तो बता रहे हैं क्योंकि वो मंत्र जप कर रहा था, जो गोपाल मंत्र था जप कर रहा था, वो जप का स्वाभाविक फल है मोक्ष के प्रति अनिच्छा। जो स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ था, ये गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। जो उसका मोक्ष प्रति अनिच्छा हो रही थी, वो मंत्र जप का स्वाभाविक फल है। जो उसका दर्शन हुआ, ये क्या था? मंत्र जप का आनुषंगिक फल था। मतलब क्या हुआ? जब कोई मंत्र जपता है, स्वाभाविक रूप में उसका जो अन्य जो मंत्र चाहते उनके प्रति उसकी श्रद्धा
कम हो जाती है। और दर्शन तो आनुषंगिक फल मात्र है, वो तो होने होना है। वही मंत्र को जपता है, मंत्र सिद्ध होता है, तो उसको दर्शन तो होना ही होना है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ये कोई कहे दर्शन करने के बाद भी उसकी इच्छा नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। वो पहले उसकी इच्छा क्योंकि वो मंत्र जपे जा रहा था, इसलिए मोक्ष के प्रति उसकी इच्छा रहने पर भी, परंतु वो उसने ग्रहण नहीं किया मोक्ष। कारण क्या था? मंत्र जप का प्रभाव। चाहे अश्रद्धा से जप रहा था वो, यही मंत्र का क्या है? अद्भुत प्रभाव है। श्रद्धा से नहीं जप रहा था वो, तो ही मंत्र का प्रभाव है कि तो भी अश्रद्धा को जपने पर भी मंत्र से उसको प्राप्त हो रहा था। दर्शन तो बाद में हुआ उसको सपने में, अनिच्छा तो पहले हो गई थी उसकी। तन्महारम्यता कृष्ट परमानंद गोचर तजपान्य प्रवृत्तो अन्य लेभे समनोबलम। अब जैसे उसने महारम्यता कृष्ण परमानंद गोचर, जैसे उसने मंत्र देवता का सपने में दर्शन किया, उस विप्र का चित्त परमानंद गोचर है, उसका चित्त आनंद के वशीभूत हो गया, परम सौंदर्य आनंद के वशीभूत हो गया। रम्यता आकृष्ट, भगवान का स्वरूप दर्शन, सौंदर्य दर्शन करके उनके वशीभूत हो गया और परम आनंद को प्राप्त हुआ। उस समय तत् जब अन्य प्रवृत्तो न लेवेश मनोबलम, अब वो मंत्र जप के अलावा उसकी प्रवृत्ति, मंत्र जप के अलावा उसकी प्रवृत्ति कहीं हो ही नहीं रही थी, कि बस केवल मंत्र जप रहा था, उसके अलावा उस ज्ञान इत्यादि में उसकी रुचि खत्म ही हो गई, समाप्त हो गई। यह कह रहे हैं मंत्र देवता का दर्शन करके ब्राह्मण का चित्त मुग्ध हो गया, उसको परमानंद प्राप्त हुआ। श्रीराम, ओ श्रीराम जी, आप भी कैसा बात सुन लेंगे। अब क्या हुआ? मंत्र जप के प्रभाव से, कि मंत्र जप के अलावा सन्यास, जो पहले सन्यास ग्रहण की इच्छा हो रही थी, जो वो सन्यास में देख रहा था, उस सन्यास में रुचि क्यों हुई थी? उनका कठोर नियम, त्रिसंध्या स्नान, उनके ज्ञान की चर्चा, वैराग्य, ये देखकर जो उसके मन में उनके प्रति कुछ आकर्षण हुआ था, अब वो भी खत्म हो गया। अब वो उत्साह खत्म हो, उसको उत्साह खत्म हो गया। तीर्थ स्नान करना है, फिर उसको ज्ञान की चर्चा करनी है, अब वहां पर उत्साह खत्म हो गया उसका। एक कर्तव्य अमूढ़ो दीना शन स्वप्न मागत तया दिव्य सहागत्य तत्रादिष्ट शिवेन स इति कर्तव्यता अमूढ़ो, कर्तव्यता मूढ़ो। अब क्या हुआ? अब वह ब्राह्मण अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया। ये क्या होता है? कर्तव्य विमूढ़, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी का कर्तव्य कि कर्तव्य मूढ़ता, वो समझ ही नहीं पा रहा था मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो क्या हो गया कातर भाव से निद्रा, जब बहुत ही उलझन में फंस गया तो उसको तो सो गया, वो नींद आ गई। जब आदमी बहुत सोचता है ना, बहुत सोचता है, सोचते दिमाग थक जाता है, तो वो सो जाता है, तो नींद आ जाती है। बहुत जब उलझन में फंस जाता है, कुछ समझ में क्या करूं क्या ना समझ नहीं पाता है, तो दिमाग थक जाता है, फिर तो विमूढ़ हो गया। विमूढ़ होकर के निद्राग्रस्त, स्वप्न निद्रा में चला गया। स्वप्न में आगत तया देव्या सहागत्य तदादिष्टवेन सा
जैसी सोया स्वप्न में तया देव्या सहागत शिवेन सा, उसने क्या देखा कि स्वप्न में उसकी वही देवी कामाख्या देवी शिवेन सा, शिव जी के साथ में, महादेव के साथ में आविर्भूत हुए। सपने में देखा उसने, उसकी जो देवी कामाख्या देवी थी शिव जी के साथ में आकर के उस सपने में आविर्भूत हुए। और तत्र आदिष्ट आविर्भूत होकर के और देवी उसको आदेश देने लगी। टीका में कह रहे हैं ब्राह्मण कर्तव्य से विमूढ़ हो गया कि संन्यास आदि ग्रहण करूं या फिर यहां मंत्र जप करूं, या जो मंत्र जप रहा था मंत्र जप करता रहूं या संन्यास ले लूं, ऐसा कुछ कोई निश्चय नहीं कर पा रहा था। एक और सन्यासी का संग कर रहा था, उनकी कठोर निष्ठा, कठोर वैराग्य, कठोर नियम, उसी प्रति को आकर्षण हो रहा था। दूसरी तरफ मंत्र जप रहा था, उससे भी उसको कुछ सुख प्राप्त हो रहा था। इसलिए जब वो बहुत ही निश्चय करने में असमर्थ में क्या करना है ऐसे विचार करने में असमर्थ हो गया तो निद्राग्रस्त हो गया। तो वही देवी तया मैंने वही देवी जिन्होंने स्वप्न में उसे मंत्र दिया था, कौन देवी थी वो? कामाख्या देवी है। और बाद में तो देवी उसके शिव जी के साथ में उनके समक्ष आविर्भूत हुई है। और क्या बोली? मां मूर्ख कुरु संन्यासम दूतम श्री मथुराम ब्रज तत्र वृंदावने अवश्यम पूर्णार्थस्तम भविष्यसि। तब वो कहने लगे हैं, दोनों कह रहे हैं देवी और शिव जी, अरे मूर्ख, मां कुरु संन्यासम, संन्यास मत ग्रहण करो। मां माने क्या होता है? मां माने क्या होता है? मां माने मां माने नहीं, मां माने गधा में बोल रहा हूं। मां सही बोला है। मां माने माता, मां माने नहीं। जहां चंद्रमूल लग रहा है मां, वो मां हो गई। जहां मां गुरु मां, ये नहीं। मां के ऊपर चंद्र बिंदु होगा, वो मां हो गई। जहां पर मां है मां गुरु मां, वो मां माने नहीं। अरे मूर्ख, संन्यास ग्रहण मत कर, द्रुतम श्री मथुराम ब्रज, द्रुतम अति शीघ्र यहां से निकल और मथुराम ब्रज, मथुरा की ओर चल पड़। तू अभी मथुरा की ओर यात्रा शुरू कर, यहां पर तू मत रुक। तत् वृंदावश्यम पूर्णा तव भविष्यति, उस वृंदावन में अवश्य ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। जो पूर्ण जो मनोरथ है सब पूर्ण हो जाएगा वृंदावन में, तुम वहां चले जाओ, यहां मत रहो। टीका में कह रहे हैं क्या आदेश था? महामूर्खम, हे महामूर्ख। इसके द्वारा देवी और महादेव ब्राह्मण को आदेश करने लगे, आदेश दिया तू शीघ्र ही मथुरा मंडल में जाओ और वहां परम अनिर्वचनीय वृंदावन धाम में तुम्हारी मनोकामनाएं सब पूरी होंगी। धाम वृंदावन कैसा है? परम अनिर्वचनीय है। धाम कैसा है? अनिर्वचनीय, अर्थात वचनों के द्वारा चला गया। भगवान की तदी समस्त वस्तुएं कैसी हैं? अवांग मनसो गोचर, मन और वाणी से अगोचर। मन से स्मरण नहीं कर सकते हैं, मुंह से व्यक्त नहीं कर सकते हैं।
भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा, धाम की महिमा। अवांग मनस को वांग और मनस, वांग मने वाणी, मन मने मन। ना तो मन से उसका स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ना वाणी से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे अवांग मनस गोचर, वो जो धाम वृंदावन है अनिर्वचनीय, न वचनीय, अर्थात मुख के द्वारा वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। पहले कहा ना प्रसिद्ध जी ने, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। तुम वर्णन क्यों कर रहे हैं फिर? ये क्या है इसमें? मैं वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। सम्यक मैं पूर्ण रूप से समर्थ, मैं इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। यथा श्रुतम यथा मति, याद है कुछ? केवल क्या बोला? जितना मैंने अपने गुरुजी से सुना, सुनने के बाद यथा मति जो मैं धारण कर पाया। पहले जितना सुना, पर पूरा तो सुन नहीं सकता हूं। जितना सुना, सुनने के बाद जितना मैं धारण कर पाया हूं, मैं आपको उतना ही कहूंगा। याद आया कुछ कि नहीं? थोड़ा याद आया? कुछ सुना सुना से लग रहा है? अब याद आया। इसलिए बता, अर्थात समर्थ फल प्राप्त सुराभि सिद्ध हो गया। अर्थात ये उन्होंने क्यों बोला? सब मनोकामनाएं पूरी होंगी क्या? उन्हें सब क्या सर्वार्थ, सब कामनाएं क्या रहे उनके मुंह में, उनके मन में? क्या धन की कामना थी? राजपाटी की कामना थी? क्यों बोला उन्होंने ऐसा? सर्वार्थ पूर्णार्थ त्वं भविष्यसि। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? समस्त फल प्राप्ति में सर्वाभि सिद्धि होगी। अर्थात जो फल प्राप्त करके तुम्हारी और सब सिद्धि हो जाएगी। ये भक्ति में ले जाती है, उसमें सब पुरुषार्थ सुप्राप्त हो गए। यद कर्म भी यद तपसा ज्ञान वैराग्य तस्जत योगेन दान धर्मेण स्वयो भित्ति मद भक्त लभते अंजसा स्वर्गापुर धाम कसी मानसती। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मेरा भक्त होता है, कर्म भी तपसा ज्ञानतः योग दान धर्मेण, कर्म से, तप से, योग से, दान से, ध्यान से जो फल प्राप्त होता है, मद भक्त लभते, मेरा भक्त वो सफल अनायासी प्राप्त कर लेता है बिना साधन किए। कर्म ज्ञान ध्यान का साधन किए बिना वो फल प्राप्त कर लेता है। मद और कथनचित इच्छा करता है तो इच्छा तो करेगा नहीं, करे तो मिल जाएगा उसको। और मेरी भक्ति तो वो, मेरा धाम तो उसके लिए है ही है। फिर भी कभी इच्छा करता है उसको, वो भी प्राप्त हो जाएगा। इस तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारी समस्त कामनाएं वही परिपूर्ण हो जाए, सर्वाभिष्ट की सिद्धि होगी। सोत्कंठो मथुराम गंतुम मुहुस्ताम कीर्तयन् सता सतद्देश दिशम गच्छन् प्रयागम प्राप वर्तमनि। वर्तमनि क्या होता है? अब तुम्हें शब्द अर्थ याद हो रहे हैं? याद हो रहे हैं? मुहु मन क्या होता है? वेरी गुड। सोत्कंठो मथुराम गंतुम मुहुः कीर्तयन्, ये श्रवण करके अति उत्कंठा पूर्वक उस ब्राह्मण के अंदर मथुराम गंतुम सोत्कंठो, मथुरा जाने की उसके मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो गई। मथुरा की महिमा श्रवण करके, देवी का आदेश पा करके उस ब्राह्मण के अंदर मथुरा जाने की महा उत्कंठा, और तांग मुहु कीर्तयन् तथा, और बार बार ताम कीर्तयन्, उनका कीर्तन करने लगा। किनका? मथुरा 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 है।
मथुरा 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 बार बार कीर्तन करने लगा। तद्देश दिशम गच्छन, वो कीर्तन करता हुआ तद्देश दिशम, तद्देश जिस दिशा में वो देश मतलब मथुरा था, उस दिशा में वो गच्छन चल पड़ा। गच्छन जाते, गच्छन मैंने जाते जाते प्रयागम प्राप वर्तमने, मथुरा दिशा में जाते 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 मार्ग में प्रयागम प्राप, प्रयाग को प्राप्त हुआ, प्रयाग पहुंचा। कहां पहुंचा है? प्रयाग। कहां जाए? काशी में। उसके पश्चात वहां पहुंचा। टीका में कह रहे देवी और महादेव के मुख से मथुरा की महिमा सुनते ही मथुरा जाने की उत्कंठा उदित हुई और बार बार मथुरा 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 नाम कीर्तन करता हुआ काशी से मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा क्या थी? शूरसेन का देश है, जहां कभी शूरसेन राजा राज्य किया करते थे। किस दिशा में है? काशी से पश्चिम दिशा में। तस्देश दिशम, तस्देश दिशम, जिस दिशा में वो देश कहने से मथुरा है, उस दिशा में चल पड़ा। उस दिशा कौन सी थी? पश्चिम। काशी से मथुरा पश्चिम में पड़ती है। इस प्रकार गच्छन जाते जाते मार्ग वर्तमनी, मार्ग में प्रयागम प्राप, प्रयाग को प्राप्त हुआ, प्रयाग को पहुंचा। प्रयाग में क्या हुआ? तस्मिन् लसत माधव पाद पद में गंगासित सी यमुना मनोज्ञे स्नानायम माघो शशि तीर्थ राजे प्राप्तांश साधुन शतशो ददर्श। अब ब्राह्मण पहुंचा तीर्थराज प्रयाग। अब प्रयाग की शोभा क्या है? प्रयाग की शोभा किससे है? प्रयाग की शोभा है लसत माधव पाद पद में। श्री माधव, कौन माधव? वेणी माधव भगवान के चरण कमलों के द्वारा वो प्रयाग सुशोभित है। और विशेष रूप से वहां पर क्या है? गंगाशित श्री यमुना मनोज्ञे, और विशेष रूप से वहां पर गंगा का आश्रय ली हुई यमुना अति मनोरम, वहां पर स्पेशली वहां पर यमुना जी ने गंगा का आश्रय लिया है। इसलिए गंगा से युक्त जो यमुना जी है उसके द्वारा, और दूसरा बिंदु माधव वेणी माधव जी हैं, उनकी चरण कमलों के द्वारा वो प्रयाग अति सुशोभित था। तो उस तीर्थराज प्रयाग में माघो उषसी स्नानाय तीर्थराजे, उस माघ मास में प्रातः काल उषसी, उषा मैंने क्या होता है? उषा बड़ी याद है। प्रातः बेला में, प्रातः काल में उस प्रयाग में तीर्थराज में स्नान करने के लिए साधुन शतसो 6 करोड़ साधु वहां पहुंचे थे। हैं? क्या शतसो ददर्श साधुन, 6 करोड़ साधु संघ का वहां दर्शन किया। जो आए थे स्नान करने के लिए आए थे, उनका दर्शन किया। टीका में कह रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग की क्या विशेषता है? तीर्थराज प्रयाग भगवान की भक्ति को प्रकाशित करने वाली भूमि है। जो प्रयाग है प्रयाग, प्रकृष्ट याग। प्रकृष्ट याग क्या है? भक्ति ही प्रकृष्ट याग है। तो वहां पर इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे इसलिए वो क्या है? तीर्थराज कहते हैं उसको, है? तो वो भक्ति को प्रकाशित करने वाली भूमि होने के कारण सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थराज कहते हैं। जो तीर्थ है, कोई स्वर्ग प्राप्त प्रदान करता है, कोई पाप नाश करता है, सब तीर्थों की विशेषता होती है, परंतु तीर्थराज है इसलिए
वो क्या प्रदान करता है? भगवत भक्ति प्रदान करता है। किसके प्रभाव से? बेणी माधव की चरण कमलों की शोभा से। और गंगा और यमुना दोनों ही भगवान की प्रिय हैं। इन दोनों के कारण प्रयागराज भक्ति का क्षेत्र बन गया है। काशी वो शिव जी का स्थान है, वहां बेणी माधव, इसलिए वो क्या बन गया? वो मोक्ष का स्थान बन गया और प्रयाग भक्ति का स्थान बन गया। शिव जी राम नाम देते हैं, राम नाम से वहां मुक्ति दे देते हैं। शिव जी वहां अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो उस तीर्थराज प्रयाग में माघ, क्योंकि तीर्थ का महिमा क्या है? माघ मास है, माघ के महीने में प्रातः काल स्नान करने से वो प्रयाग में भक्ति प्राप्त होती है, माघ महीने में है। तो इसलिए कह रहे हैं वहां पर उस माघ महीने में वहां स्नान करने के लिए वो हजारों साधु, यहाँ शब्द क्या है? साधुन। और पीछे क्या था? यति। काशी में जो दर्शन किया क्या था? क्या नाम लिया था? यति। याद आया कि नहीं? पीछे जब वो काशी से प्रयाग काशी पहुंचा था तो उसने क्या देखा था? हाँ, ये निर्विद्यगत काशिम ददर्श भूतेशान यति प्रायान, यतियों को दर्शन किया। यति मने सन्यासी। और यहां क्या दर्शन किया? प्राप्तांश साधून। यहां साधु कहा गया, वो सन्यासी थे। सन्यासी कहने से ज्ञानी सन्यासी को सन्यासी कहा जाता है। वैष्णव सन्यासी होने, वैष्णव सन्यासी भी ले लेता है, तो सन्यासी नहीं कहा जाता, साधु है। भक्ति मार्ग में सन्यासी भी साधु है, गृहस्थ भी साधु है, ब्रह्मचारी भी, कोई महत्व नहीं। भक्ति मार्ग में सन्यास को विशेष महत्व नहीं है। वो ज्ञान मार्ग में परंतु सन्यास, बिना सन्यास तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। सन्यास के बाद मोक्ष प्राप्त होगा नहीं। इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर भक्ति मार्ग में क्या है? साधु। तो साधु है मतलब कि सन्यासी भी साधु, ये विशेषता होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो वहां साधु के दर्शन किए उन्होंने। जहां पर बेणी माधव देख के चरण कमल शोभायमान है, गंगा का आश्रय करने वाली यमुना द्वारा दो चीजें हैं। माधव जी के चरण कमल है, दूसरा यहाँ पर यमुना जी गंगा जी का आश्रय लिया है, इसलिए ये स्थान अति मनोरम हो गया है। और दोनों कौन है? ये गंगा यमुना भगवान के चरण कमल के प्रति भक्ति होने के कारण दोनों भगवान की प्रियाएं हैं, उनकी भक्त हैं। इसलिए जिस स्थान पर दोनों गंगा यमुना का मिलन होता है वह तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग की महिमा किस लिए है? तो तीन वहां पर नदियों का संगम है, त्रिवेणी कहते हैं उसको, इसलिए महिमा है उसकी। तुम्हारे साधु के दर्शन किए। तेषाम सदा गीत नति स्तव आदि भी श्री विष्णु पूजो शवमेक्षताभित तन्नाम संकेतन वाद्य नर्तन प्रेमणार्थनादय रुदित शोभितम। वहां जो साधु थे उनकी क्या स्थिति थी? तेषाम सदा गीत नति स्तव आदि भी विष्णु पूजो शवमेक्षताभित तन्नाम संकेतन वाद्य नर्तन प्रेमणार्थनादय रुदित शोभितम। तो जो साधु वहां एकत्रित थे वो क्या कर रहे थे? निरंतर गीत, भगवान का
कीर्तन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। नती उन्हें प्रणाम कर रहे थे। स्तव आदि भी उनका नाम संकीर्तन कर रहे थे, स्तुतियां कर रहे थे और नाम संकीर्तन कर रहे थे, और वाद्य नर्तन नहीं और वाद्य बजा रहे थे, मंजीरे करताल इत्यादि बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, और नर्तन नहीं और नृत्य कर रहे थे। प्रेमणा आसनाद और प्रेम पूर्वक आसनाद कर रहे थे। हाँ वेणु माधव, हे वेणु माधव, हे वेणु माधव, हे वेणु माधव, आसनाद भी कर रहे थे, पुकार रहे थे। और रुदितेश और कोई कोई रो रहे थे, प्रेमाविष्ट होकर के रो रहे थे। तो विष्णु पूजो सुम इच्छता अभी तो ब्राह्मण ने वहां पर उपस्थित होकर के विष्णु पूजो उत्सवम, इस विष्णु पूजा रूपी महोत्सव में ऐच्छत, विष्णु पूजा रूपी जो महोत्सव हो रहा था उसका इक्षण किया, मतलब उसका दर्शन किया। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर क्या देखा, इधर उधर सब कहीं कीर्तन हो रहा है, कई साधु लोग नृत्य कर रहे हैं, कहीं वाद्य बजा रहे हैं, कोई आसनाद कर रहा है। तो विचित्र जो शिवा पूजा हो रही थी भगवान की, उत्सव ये कहते हैं उत्सव। क्या उत्सव? कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं मृदंग बज रहे हैं, कहीं स्तुतियां हो रही हैं, कहीं कोई नाम कीर्तन, कोई प्रणाम कर रहा है, उत्सव था। जहां भी जाओ ये दिखाई पड़ रहा था। जाते हैं कभी, जाते नहीं दामोदर मंदिर में, देखो कोई प्रणाम कर रहा होता है, कोई परिक्रमा कर रहा होता है, तो धक्के मार के निकल रहा होता है कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कर नहीं कर रहे हैं ऐसे उत्सव। उस समय क्या विचित्र विचित्र व्यवहार, उस समय जहां पर एक व्यवहार नहीं, विचित्र विचित्र व्यवहार कहता है उत्सव। उत्सव किसे कहते हैं? जाते उसको जाते ना मेला में, कहीं ये जलेबी की दुकान, कहीं कटरे दुकान की, ये दुकान की, कपड़े दुकान का, ये दुकान के, वो दुकान के, मदारी, कहीं सर्कस लगी हुई है, कहीं पर झूले लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, विचित्र। सो अबुधो विस्मयं प्राप्तो वैष्णवान् पृच्छति स्मतान्, हे गायका वंदित वंदिनो रे दंडवत पाचितो भुवि, भो वादका नर्तकारे रामकृष्णेति वादिना, रोदका रम्य तिलकाश्च चारुमालाधरा नरः, भवतेकं क्षणं स्वस्था न कोलाहलमर्हत, तद् वदतेदं विदध्वे किम किम वार्तयत सादरम। और ब्राह्मण क्या था? अबुध, अबोध था, उसने कभी इसे दिखाई नहीं था, उसने भक्त को दर्शन नहीं किए थे। उसने कामाख्या देवी में रहता था, और वहां जितने भी होते हैं कौन होते हैं? कामी। जो देवी की पूजा करते कौन होते हैं? वो विषय भोगी कामी। आगे चला, गंगा के तट पर पहुंचा, वहां उसने देखा कर्मियों को, ब्राह्मणों को, तो लगे स्वाहा स्वाहा वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करे जा रहे हैं। और काशी पहुंचा, काशी में सब एक सन्यासी, सब बैठे हुए निर्विशेष की मात्र ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहा है? तो यहां दिखाते हैं विचित्र यहाँ की अवस्था विचित्र सी। अबू दो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, बड़ा विस्मय हुआ उसको। जब विस्मय हुआ, विस्मयम प्राप्तो वैष्णवान, उन वैष्णवों का दर्शन करके वो पृच्छति स्मतान, वो साधु को पूछने लगा। पहले दृष्टि जो कीर्तन कर रहे थे उनके पास गया। भो गायका बंदिनो रे, ये गायको, ये बंदीगणों, बंदीगण किसे कहते हैं?
जो वंदना करते हैं, राजाओं के दरबार में बंदी लोग होते हैं जो आकर के वो उनके स्तुतियां करते हैं, महाराज की गुणगान करते हैं, तो उनको वो सामने बंदी समझ रहा है? हे गायका, हे गायको, हे बंदीगणों, दंडवत पातितो भूमि, अरे भूमि पर दंडवत करने वालों, हे वादको वादका, हे वादको, नर्तकारे, अरे हे नर्तको, रामकृष्ण जी वादने, हे रामकृष्ण का उच्चारण करने वालों, रामकृष्ण इति रामकृष्ण का उच्चारण करने वालों, रोदका, हे रुदन करने वालों, हे क्रंदन करने वालों, रम्य तिलका चारु मालू धारा न रहा, हे सुंदर रम्य तिलक, सुंदर तिलक, चारु माला की मनोहर माला धारण करने वालों हैं, न रहा मनुष्यों, हैं लोगों, भवत एकम क्षण स्वस्थताम, आप एक क्षण के लिए थोड़ा स्वस्थ हो जाइए, शांत हो जाइए, एक क्षण के लिए कोलाहल, कोलाहलम मारहत, कोलाहल मत करो, कोलाहल हल्ला मत करो, बंद करो, हल्ला बंद करो, एक क्षण के लिए रुक जाओ। वदते इदम विदधद्वे, तुम मुझे यह बताओ, किम किम वार्त्यर्थ सादरम, तुम ये क्या क्या कर रहे हो, तुम एक सब क्या कर रहे हो, वाह अर्चयर्थ सादरम कम, और आदर पूर्वक तुम किसका अर्चन कर रहे हो, तुम ये नाच गाना सब क्या कर रहे हो, और फिर तुम वाह अर्चतः सादरम कम, कम वार्चत सादरम, आदर पूर्वक किसका तुम अर्चन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, हमें ये बताओ। पहले तुम शांत तो हो जाओ, सब शांत हो गए, मेरी बात सुनो, उत्तर दो। टीका में कह रहे हैं यहां अबुध शब्द, अबुध न बुध इति, बुध मने ज्ञान, और ज्ञान में, ये ज्ञान नहीं है अबुध। तात्पर्य यही है कि पहले कभी ना उसने कभी कैसे दृश्य दिखाई नहीं था, ना कभी सुना था, ना तो कभी देखा था, ना कभी सुना था, अर्थात वो अभी तो ब्राह्मण उन साधुओं के व्यवहार से सर्वथा अनभिज्ञ था। ब्राह्मण क्या करते हैं क्या नहीं करते, साधु मैंने वैष्णव है, श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरण पाद सेवन आदि है ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन अर्चन करना, ये उसने सुना ना देखा था ना सुना था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि भक्ति का विषय है, उसे निवास करता था वो, और भक्ति का स्थान था ही नहीं, और भक्ति चर्चा होती नहीं थी। वहां क्या चर्चा होगी? भोगों की चर्चा। गंगा तट पर पहुंचे, वहां पर सत्कर्मों की वर्णन। काशी पहुंचा तो मोक्ष का वर्णन, मोक्ष की प्रशंसा, कई कर्म की प्रशंसा, कई भोग की प्रशंसा, ये सुनी उसने। कि वैष्णव का ऐसा आचरण ही है, उसने कभी सुना ही नहीं था, न देखा था न सुना था। इसलिए बता रहे अबुध, इनके विषय में उसको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। आज विजय का है, हाँ? अच्छा, क्या मतलब है? हाँ? घर तो कोई नहीं आज। तो इसलिए यहाँ क्या है, इसमें बता रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं वो क्या था, अनजान अबुध, मूर्ख नहीं बोल रहे हैं, अबुध। मूर्ख अबुध में क्या अंतर है? मूर्ख में अबोध में क्या अंतर है? शिवानंद, मूर्ख में अबोध में क्या अंतर है? मूर्ख कौन, अबोध कौन? आनंद, मूर्ख अबोध नहीं, वो आनंद मोहन
वो मूर्ख है। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। माधव, तेरी बात कर लेते बेड़े माधव की। सनातन, ये आनंद, अबोध, समझता है। सनातन अब सोचो। हाँ, मूर्ख उसे कहते हैं जो समझता ही नहीं है, पक्का जड़ बुद्धि है। शब्द अबोध, अबोध न बोध, उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब ज्ञान दो तो बढ़ जाएगा, समझा कि नहीं। मूर्ख वह है जिसकी योग्यता ही समझने की नहीं है। अबोध, अबोध बोध सब लगा, न बोध इति, उसको ज्ञान नहीं है। अरे ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं मतलब ज्ञान नहीं है, मतलब ये हो गया ले लेगा, समझा कि नहीं। आनंद मोहन है, और तूने जो कहा जो तूने कहा ना वो है धूर्त, मूर्ख, अबोध और धूर्त। धूर्त वह है समझता है ठीक और समझ गया है तो भी नहीं करेगा, समझता भी है जानता भी है परंतु करेगा नहीं, उसे कहते हैं धूर्त। तो यहाँ अबोध अर्थात ये मूर्ख नहीं है, मतलब ज्ञान उसको नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है, ना देखा है ना सुना है। हमें ज्ञान कब होता है, कुछ सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, ज्ञान होता है। नहीं, इसने ये कभी सुना था, न देखा था, न पढ़ा था, तो कैसे क्या बोध कैसे होता उसको। मतलब अब उसको दिख रहा है ये, अब बोध हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण इन सबसे अनजान था, अतः बड़ा विस्मित हुआ, देखा कि क्या कर क्या रहे हैं ये, कोई रो रहा है, कोई जमीन में लेटा हुआ है, कोई यहाँ घुसे, कभी नया आदमी घुस जाए और आरती के बाद सब क्या कर रहे हैं उधर को, सब वहां कहा लेटे हुए हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, उधर दिमाग घूम जाएगा, हो क्या रहा है भाई, और ये वहां को प्रणाम कर रहे हैं, तो यही भगवान। अच्छा सोचे इनको प्रणाम कर रहे मूर्तियों को, सोचेगा ये भगवान ऊपर दीवार में है ना, ये ऊपर वाले भगवान है और नीचे वाले भगवान है, और दीवारों में चित्र क्या है, ये ऊपर वाले, ऊपर वाले श्रेष्ठ होते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले भगवान दीवारों में टंगे हुए हैं, ये इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भाई ये क्या क्या सोचेगा वो, प्रणाम किसको कर रहे हैं, तो ऊपर वाले दीवारों में ये लाइन लगी हुई, लाइन लगी हुई ना, ये इनको प्रणाम कर रहा है। तो इसे कह रहे हैं वो अबोध था, इसके बड़े विस्मित होकर के हे गाय को आज कह रहा है, हे गाय को, हे नर्तको, हे दंडोत प्रणाम करने वालों, हे रोने वालों, ऐसे पुकार रहा हमको, रामकृष्ण कहने वालों ने सुना था भाई, ऐसे रामकृष्ण बोलते हैं, ये राम राम कर रहे हैं, ये देखो ना, राम तो जानता है कृष्ण भगवान ने, ऐसे कीर्तन भी करता है नाचते नाचते, उनका दिखाता है भाई, राम तो जपते हैं, इन नासिक कुत्ते ये राम नाम जपते हैं, ये कहां दिखाता था, तुम दिखाते घर में दिखाता। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो जो उसने जिसको जैसे कर्म करते हुए देखा वैसे संबोधन किया, कहना क्या कहना चाहिए था, हे वैष्णवो, क्या कहना चाहिए था, हे वैष्णवो मुझे बताओ, परंतु वो क्या कर रहा है, जो जैसे कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो हे दंडवत प्रणाम करने वालों, प्रणाम नहीं बोल रहा, वो दंडवत करने वालों, दंडवत करने वालों, प्रणाम नहीं बोला वो। अर्थात ये पता नहीं है ये दंडवत, ये प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम नहीं, दंडवत करने वालों हैं, वादको नर्तक को नृत्य करने वालों, वो पता नहीं नृत्य करना भक्ति है
मुझे पता नहीं है। गाय को गान करना, जो जैसे कर्म कर रहा है उसको वैसे ही वो संबोधन कर रहा है। ओ हे बंदी, हे वंदना करने वालों, भूमि पर गिरने वालों। और रामकृष्ण शब्दों का न जानते हुए, अर्थात यह न जानते हुए उस शब्द के अनुकूल उन्होंने संबोधन किया। अर्थात रामकृष्ण कर जाए वो विश्वेशली उस तरफ स्थान के किसका स्थान था? देवी के स्थान था। रामकृष्ण का भी प्रचार नहीं था। फिर किसी को देखा कि तिलक धारण कर रखा है, रम्य तिलक धारण करने वालों, मस्तक पर तिलक धारण करने वालों, देखा तो क्या बोल रहा है? रम्य तिलक धारण करने वालों है, और कंठी ले गले में कंठी धारण करने वालों, इस प्रकार से वो गीत गाने वालों, सब करने वालों। तो वो उसी प्रकार से उनको पुकार रहा है और कह रहा है कि है? क्या बता रहे हैं यहां पर? तुम लोग क्या कर रहे हो? आदर पूर्वक तुम किसी पूजा कर रहे हो क्या? क्या तुम किसी पूजा कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यदि तो तुम केवल कौतुक भांति नहीं है, अभी तो देवता अर्चन है। मानो किसी वैष्णव ने कहा, अरे हम कोई कौतुक नहीं कर रहे हैं, ये नाच गान नहीं कर रहे हैं, ये तो हम देवता का अर्चन कर रहे हैं। जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कोई कौतुक, मतलब कोई हास परिहास नहीं कर रहे हैं। ये हमारी पूजा है, हम पूजा कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कम और कम वार्चयति। तुम पूजा कर रहे हो तो तुम अर्चन कर रहे हो, किसका अर्चन कर रहे हो? और आदर सहित कर रहे हो। वो देवता कौन है? हमें बताओ, पहले शांत हो जाओ। इस प्रकार से तश्रुत्वापहसन्ति स्म केचित्तम केचिद अब्रुवन् रे मूढ़ तुष्णिम तिष्ठेति के अपि उचुदीन वत्सला। भरत आज कौन करते हैं? यह सुनकर के केचित्तम, जो वैष्णव थे उनमें से कोई कुछ ब्राह्मण का उपहास करने लगा। किसने कहा? मूर्ख, तुष्णी, चुप रह, चुप। उनमें कुछ वैष्णव दीन वत्सल थे, कुछ तो उसको उपहास करने लगे और कुछ गुस्से में आ गए। भूमि गिरने वालों का गुस्सा आ गया उसको, चुप कर तुष्णी, चुप। उनमें कुछ दीन वत्सल साधु थे, वे कहने लगे, क्या कहने लगे? आप नेक्स्ट एपिसोड में मंदिर में होगा, गंगा तट पर होगा, कहीं होगा ना। अरे गंगा तट पर क्या होगा? स्नान करने के लिए हमारे साधु उपस्थित थे। कोई नृत्य जाते हो ना, ये यमुना में क्या करते हो? कोई आचमन कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई बड़ी माला कर रहा है। बोल तो रहा हूँ, कहाँ गया होगा ये? त्रिवेणी में गया होगा। कोई साधा प्रणाम कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, त्रिवेणी पास में। ये समझता है, देर में समझता है। ये ट्यूबलाइट तो देर में जलते हैं। लुक 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 लुक। मंदिर में कैसे हो जाएगा काम?